पर विपक्ष जो हमारे विपक्षी दल हैं भले ही महंगाई बनाने का प्रयास करें। मोदी सरकार में हमारे फ्री है राशन तो राशन गाँव में। देखो, एक चीज और कह रहे हैं कि राशन तो फ्री मिलता है, हाँ बजट मिलते और हैं। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। हाँ राशन फ्री मिलते हैं, लाइट खर्चा फ्री है, जीरो दवाइयाँ भी फ्री हैं। दवाइयाँ भी फ्री है सब। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ इसी से ज़्यादा क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन अंतर आज बहुत आ चुका है। आज़ादी के समय किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में थोड़ी खुशहाली थी, वहाँ के लोग थोड़े से अच्छी तरह से खाना खा रहे थे, अच्छी तरह से रह रहे थे, यानी हम यूँ कहें कि जीवन लाइफ वहाँ की बेहतर थी। भारत एक विशाल देश था और यहाँ पर पाकिस्तान के अलग होने के बाद में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कारण था कि एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि उपजाऊ था, सिंध और पंजाब पाकिस्तान का, हमारा पंजाब आधा पाकिस्तान में चला गया, सिंध का पूरा इलाका चला गया। तो भारत को शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनाज की यहाँ कमी पहले से थी और ज़्यादा हो गई, तो मजबूरी में हमें बाहर से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन भारत में जो राजनीतिक स्थिरीकरण के कारण, यानी हमारे राजनेताओं के कारण भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की कि अपने देश को न सिर्फ खाद्यान्न में बल्कि अन्य चीज़ों में भी आत्मनिर्भर बना के रख दिया। और हमें अभी विदेशों से हम बात करें तो बहुत कम चीज़ों की आयात के रूप में ज़रूरत पड़ती है, और अभी जो चीज़ें हमारे देश में है ही नहीं, खासकर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो उनको तो मंगाना ही पड़ता है। लेकिन भविष्य में ऐसा सोचा जा रहा है हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कारण ये है कि यहाँ पर आने वाले समय में जो है ट्रेनों को, बसों को, कारों को, स्कूटरों को इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाया जाएगा। तो फिर हमारा देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में उलट बहुत बुरा हाल है आज पाकिस्तान में। वहाँ पर पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। अगर हम उसके रिजर्व की बात करें तो रिजर्व जो बचा है $4.25 अरब का बचा है, जिसमें $3 अरब तो हम यूँ कहें कि दुबई का है। तो सऊदी अरब या वहाँ के जो अरब कंट्री, उन्होंने रिजर्व के रूप में इसको रखने के लिए दिया, उसको खर्च नहीं कर सकते इमरजेंसी के लिए। अब हम बात करें तो पाकिस्तान में आजकल खाने की चीज़ों की बहुत भारी कमी हो चुकी है। तो अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो नज़र आता है, पाकिस्तान आज़ादी के बाद में अपनी आबादी को बढ़ाता चला गया। राजनीतिक स्थिरीकरण था नहीं। ज़मीन आज भी ज़मींदारों के पास है, और ज़मींदार वो चीज़ें ज़्यादा उगाते हैं जिनको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये अंतर अब उनको जनता की चिंता नहीं है, ना तो वहाँ के ज़मींदारों को, ना वहाँ के नेताओं को। अपने घर भरते रहे। दूसरी उलट हमारे जो नेता थे, उन्होंने पूरी मेहनत करके, त्याग करके भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में तब्दील कर दिया। तो पाकिस्तान में त्राही त्राही मची है। अभी जो खाद्यान्न वस्तुओं का है वो ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है कि वहाँ पर भाव क्या है, हमारे देश में क्या है। आज पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे देश में भी इतनी सस्ती चीज़ें मिलती, हम पेट भर के खाना खा सकते। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आइए दिखाते हैं। हमारे जैसलमेर बिल्कुल पाकिस्तान के करीब है और हिंदुस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। और जैसलमेर में खासकर बात करें, सब्जियां हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। यहाँ भी पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान में यहाँ के मुकाबले 4 से 5 गुनी सब्जियां हैं। आइए देखते हैं जैसलमेर में सब्जियों के क्या भाव हैं। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए हैं ग्रामीण सब्जी मंडी में। जैसलमेर में भी 2 सब्जी मंडियां हैं। एक तो शहरी लोगों के लिए है, वो किले की प्रोल के पास में है, और यहाँ पर जो गांव हैं आसपास जैसलमेर के, वहाँ के जो गांव वाले सब्जी खरीदने आते हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो शहर में सब्जी मंडी है वहाँ पर भी अलग अलग भाव हैं। देखो, शहर वाली सब्जी मंडी में थोड़ा भाव ज़्यादा मिलता है, और ये ग्रामीण सब्जी मंडी है जो गांव के लोग, यह भाव थोड़ा सस्ता होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर अभी क्या भाव हैं सब्जियाँ वगैरह के, तो इनसे भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
धनाराम। धन्नाराम जी बताइए, ये गोभी क्या भाव है? गोभी 20 रुपये किलो है। 20 रुपया किलो, क्या बात है। और ये मटर? मटर 40 रुपये किलो है। मटर 40। और बंद गोभी? बंद गोभी 20। बंद गोभी 20 रुपया किलो। अदरक? अदरक है पाव का 30 है, आधा किलो 50 है, 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। और हरी मिर्ची? हरी मिर्ची 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और शिमला मिर्ची है तुम्हारे पास? शिमला मिर्ची है लेकिन 40 रुपये किलो है। 40 रुपये किलो है। तो ये जैसलमेर की सब्जी मंडियों के भाव हैं। आपको लग रहा हो कि ये कम बता रहे हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूपाराम। स्वरूपाराम जी, मटर क्या भाव बेच रहे हैं? मटर 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, देखो वही भाव है। और ये बंद गोभी और ये पत्ता गोभी? 20 रुपये किलो बंद गोभी और फूल गोभी। दोनों एक भाव। और गाजर? गाजर 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। महंगाई कहाँ पर है? महंगाई कहाँ है? महंगा ये बाजार में है। नहीं तो यहाँ इतना सस्ता क्यों है? ये गांव के लोग आते हैं लेने के लिए। गांव के लोग आते हैं इसलिए सस्ता है। सस्ता। तो शहर वाले भी यहाँ आने लग जाएंगे? शहर वाले भी आते हैं। तो जब सस्ता दोगे तो यहाँ आएंगे। टमाटर क्या भाव है? टमाटर 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो। सब जिसमें मतलब 20 रुपये किलो। आपको मालूम है हमारे पास में पाकिस्तान है बहुत नज़दीक, टमाटर का भाव क्या है पता है वहाँ पे? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। तो वो लोग 400 में खा रहे हैं, हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है। तो महंगाई कहाँ है हमारे देश में? कहीं महंगाई है ही नहीं। तो लोग क्यों चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है क्या है? हाँ भैया, आप यहीं के हो? हाँ सर, दोहरी मना का सर। दौरी मन्ना, चलो अच्छी जगह, बढ़िया हुआ। आपके उधर टमाटर बहुत पैदा होता है? नहीं सर, मैं तो यहाँ तो लारी करता हूँ सब्जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको लग रहा है कि ये जैसलमेर देखो सबसे दूर दराज का शहर है, क्या यहाँ महंगाई लग रही है? नहीं नहीं सर, कोई महंगाई नहीं है। मतलब आप अच्छी तरह से इसमें आप खाना पीना खा सकते हो? खा सकते हो। आपको लग रहा है कि महंगाई है यहाँ पर? नहीं है। नहीं है ना महंगाई। हाँ भैया, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए जैसलमेर में आपको ऐसा लगता है कि बहुत महंगा है? महंगा गरीब लिए जो महंगा जाए जो की है सब। क्या महंगा है बताओ, महंगा बताओ। और सब ये सब साग सब्जी है बिजी सब्जी 20 रुपए किलो मिल रही है, इससे क्या सस्ता ले? किसान को भी तो पैसा जाना चाहिए, 2 पैसा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आप दे भेड़ बैड़ का है। अच्छा, एक बकरा कितने का बिक रहा है अभी? अब 2000 3000 2000 में दे दोगे? एडी देवे भी जो की देवे बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो चलिए, आपको देखो एक व्यक्ति मिले जिनको लग रहा है कि महंगा है। भैया आपको लग रहा है महंगाई है? नहीं नहीं, महंगा नहीं। देखो यहाँ कहीं नहीं महंगाई। एक व्यक्ति मिले हैं जिनको जो कह रहे हैं कि महंगा। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, ये सब्जी कब से बेच रहे हो? 7 साल से। 7 साल से। तो खर्चा चल जाता है आपका? हाँ, चल जाता है। कितना कमा लेते? 400-500 रुपये। 400-500। चलिए, अच्छा मैं भाव पूछने आया हूँ असल में आज। तो ये बताइए, अच्छा आज मंडी में आलू क्या भाव बेच रहे हो? आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है। 20 रुपये किलो बेच रहे हो। और पालक? पालक 20 रुपये किलो। पालक 20 रुपये। मूली? 20 रुपये किलो। तो मतलब सब 20 रुपये किलो है, क्या बात है? हाँ, टमाटर 20, पत्ता गोभी 20, गाजर 20। ऐसा तो नहीं है कि हमारे को आप कम बता रहे हो भाव? नहीं, कम नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे बाड़े में चल रहा है। इतना बहुत सस्ता? मैं तो आज शहर में पड़ गया हूँ कि देखिए हम शहर में जाते हैं तो थोड़ा इससे महंगा है, 30-40 रुपये किलो तक मिलता है वहाँ पर जो सब्जी मंडी है। तो आज हम जैसलमेर वालों से ये कहेंगे कि देखिए ये ग्रामीण बस स्टैंड है, तो यहाँ पर आप आइए, हर चीज़ 20 रुपये, बंद गोभी 20 रुपये। तो मैं तो आश्चर्य में पड़ रहा हूँ कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा। अच्छा, सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? जोधपुर से आती है, डीसा से आती है। जोधपुर, डीसा, मतलब गुजरात और जोधपुर से आती हैं। चलिए, आती है, मूली आती है, पालक है, यहाँ का देसी आता है। अच्छा, यहाँ भी पैदा होती हैं सब्जियाँ, मूली वगैरह। अच्छा अच्छा। भैया आप यहीं के? जी हाँ, मैं। अच्छा, लग रहा है आपको महंगा है हमारा शहर? नहीं, फिर भी सर थोड़ा बहुत महंगा है, ज़्यादा तो नहीं है। फिर भी लोकल मार्केट है, थोड़ा सस्ता है। अच्छा, आपको महंगा मतलब मैं खाने पीने की चीज़ों की बात करूं तो अभी यहाँ लगभग सब चीज़ 20 रुपये किलो बिक रही है। सर वेजिटेबल में तो है सस्ता बहुत, बाकी जो किराना का सामान है वो थोड़ा बहुत महंगा है। चलिए, हम ये कह रहे हैं कि किराने का थोड़ा सा महंगा है, राशन पानी। तो अभी हम चलते हैं किसी किराने की दुकान पे, वो जानते हैं क्या भाव है। आइए आपको लेके चलते हैं, वो भी बता देते हैं किराने की दुकान के भाव। क्या नाम है भैया आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उगा गाँव। तो अभी यहाँ पर किस चीज़ की खरीदारी करने आए हैं? ये लोन मेरी शक्कर साव खान। हाँ, समझ। अच्छा, शादी का सामान? हाँ, शादी का सामान। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी जो जैसलमेर में जो आप खरीदारी करते हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जियाँ, तो आपको महंगी लगती है या सस्ती लगती हैं या नॉर्मल भाव लगता है? ठीक है, भाव लगता है सब। ऐसे ज़्यादा महंगी वाड़ा तो नहीं? महंगी नहीं। अच्छा, आपका गुजारा आराम से हो रहा है? गुजारा आराम से हो रहा है। अच्छा, काम क्या करते हैं गाँव में? कम खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं। अच्छा अच्छा। जो आपका वहाँ पर जो पशुपालन है, खेती बाड़ी में क्या उगा रहे हो? ग्वार, बाजरा, एड़ा बाता हूँ।
अच्छा, जो भाव मिलता है ना आपको ग्वार जो उगाते हैं उसका सही मिल जाता है? हाँ भाव ठीक मिलता है। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो सुखी रहें, उनको तकलीफ ना हो, और जो देखिए तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। नहीं, मोदी सरकार में कोई तकलीफ अरे नहीं है। बस में देखिए, तो जो मोदी सरकार के लोग, विपक्ष के लोग पीछे पड़े हुए हैं कि महंगा है महंगा। नहीं सर। मोदी जी तो हमारा गरीब हा क्या की बात करो डोगरो पैसा खाते बेकामो तो जो हाँ झट देना बैग उठाओ और सेठ जी दे हेमन खरीदो नींद भाव को अच्छा, मैं एक पैसा चीज़ का मैं भाव बता रहा हूँ, ये हमारे भैया हैं। भैया अभी आटे का भाव क्या चल रहा है हमारे यहाँ? जो 1 मिनट बात कर। 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। 5 किलो का पैक हो गया कितने का? 5 किलो में जीएसटी लग जाती है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी लूज जैसे 50 किलो बैग है 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो है आटा, देखिए काफ़ी। और तेल क्या भाव है? तेल की पाउच है 130 रुपये लीटर। लीटर 130 रुपये। 30 रुपये लीटर। और आपको दाल क्या भाव है? दाल 80 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये, अलग अलग। मतलब 80 के आसपास ही है ना? हाँ, 100 रुपये 120 से ज़्यादा नहीं होगा। 120 से ज़्यादा नहीं है। और जो खास ज़्यादा चीज़ क्या डिमांड रहती है गांव वालों? यही रहता है, आटा, लून, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, यही रहता है। नमक तो है ही वैसे सस्ता अपने, नमक सस्ता ही है। मिर्ची तो बहुत सस्ती है अपने यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ गांव वालों को इतनी महंगाई नहीं है, कोई परेशान, जितना कमाते हैं उसमें उनका गुजारा चल जाता है। सब्जियाँ लगभग 20 रुपये किलो बिक रही हैं, सारी सब्जियाँ लगभग। आलू 20 रुपये किलो है। तो आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमारे देखिए, हमने गांव वालों से भी बात की और इन भैया से भी बात की। यहाँ पर महंगाई जैसा कोई मुद्दा नहीं है, पर जो हमारे विपक्षी दल हैं भले ही महंगाई बनाने का प्रयास करें। मोदी सरकार में हमारे फ्री है राशन तो राशन गाँव में। देखो, हाँ एक चीज़ और कह रहे हैं कि राशन तो फ्री मिलता हाँ, है, पैसे मिलते और हैं। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। हाँ फ्री मिलते हैं सब। चलिए, बहुत अच्छा है। राशन फ्री मिलते हैं, लाइट खर्चा फ्री है, जीरो दवाइयाँ भी फ्री हैं। दवाइयाँ भी फ्री है सब। मोदी सरकार में तो सही है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हाँ, इसी से ज़्यादा क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे जैसलमेर में सब्जियों के भाव हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो मटन, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चिकन और अन्य जो कि नॉन वेज जिसको कहते हैं, उसके भाव जैसलमेर में क्या हैं। तो आज की तारीख में अगर हम एक अंडे की बात करें तो यहाँ पर होलसेल में मतलब 6 रुपये में मिलता है। अगर पूरी ट्रे लेनी है तो 180 रुपये की 30 अंडों की ट्रे उपलब्ध है। और पाकिस्तान के भाव में अभी बताऊंगा आपको क्या है। और यहाँ पर अगर आपको चिकन लेना है तो 250 रुपये, 240 रुपये किलो मिल जाएगा। मटन 500, 550 रुपये किलो, ये भाव है। और इसके उलट पाकिस्तान में सब्जी, आटा, दाल, चावल क्या भाव हैं, आइए अब पाकिस्तान के भाव भी हम देख लेते हैं। देखिए, प्याज मार्केट में 260 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जावल का टमाटर 80 रुपये फी किलो तक, लहसुन 490 से 500 रुपये तक, अदरक जो है 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। चिकन 542 रुपए किलो, चावल 380 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 350 रुपए, प्याज 250 रुपए किलो और दाल चना 240 रुपए किलो पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, अंतर बहुत बड़ा आ चुका है। आपने खुद ही देख लिया कि पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और पेट्रोल भी वहां पर 260 रुपये लीटर से ज़्यादा का भाव हो चुका है। डॉलर निरंतर गिर रहा है और बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कि 300 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता ये कब तक सहन करेगी? तो 2 देशों का जो विभाजन हुआ था, मुझे लगता है कि एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि पाकिस्तान वाले, जो पाकिस्तानी सरकार है, उसके ख़िलाफ़ विद्रोह कर दें कि अब हम आपके अंडर में नहीं रह सकते, आप हमको खाना नहीं खिला सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को जगह नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम पुनः अपने बृहद भारत में जाना पसंद करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी सरकार से विद्रोह करके भारत में वापस आ जाएं। यूँ कहें कि पाकिस्तान की घर वापसी ये हो सकती है, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि भारत एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और हम मिलकर रहेंगे साथ में। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन जाएगा और उसकी शक्ति इतनी हो जाएगी कि जो चाइना या छोटे मोटे देश हैं तो वो तो उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देख पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत
और पाकिस्तान के जो मसले हैं छोटे मोटे, वो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और दोनों देश जो कि अब उलझे रहते थे कुछ झगड़ों में, उसको छोड़ करके तरक्की की राह पे चल पड़ेंगे, यहाँ की आवाम सुखी हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है कि वो दिन हमारे जीते जी आए, भारत पाकिस्तान की घर वापसी हो, एक बृहद भारत का निर्माण हो, जिसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग अपने अधिकार के साथ सुखी रह सकें। नमस्कार दोस्तों।